हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय किचन ऑर्गेनाइजेशन सीरीज पार्ट 1। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कैसे आप अपनी किचन में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए एक डेडिकेटेड और ऑर्गेनाइज स्पेस क्रिएट कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, मिक्सर, टोस्टर सब अलग अलग जगह रख दिए जाते हैं, जिससे किचन क्लटर्ड लगने लगता है। बट अगर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्पेस बनाया जाए तो किचन ज़्यादा फंक्शनल और क्लीन दोनों लगती है। अब मैं आपको अपना किचन का एक साइड का स्पेस दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना रेफ्रिजरेटर प्लेस किया है और फ्रिज के बाद मैंने स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए कैबिनेट्स डिज़ाइन करवाए हैं। इस सेक्शन में मैंने रखा है ओटीजी और एयर फ्रायर, ताकि सारे हैवी और फ्रिक्वेंटली यूज अप्लायंसेस एक ही जगह इजीली एक्सेसिबल रहें। इससे काम करते वक्त टाइम भी सेव होता है और काउंटर टॉप भी बिल्कुल क्लीन रहता है। कैबिनेट्स बनवाते वक्त मैंने ये ध्यान रखा है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो और जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है उनके जो डोर्स हैं और हैंडल्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल हो। अब आते हैं उस काउंटर टॉप पे जिसके ऊपर मैंने ये कैबिनेट सेक्शन बनाया है। तो इस काउंटर टॉप से इन कैबिनेट्स की मैंने हाइट तकरीबन 1 फीट ऊपर रखी है, ताकि जो मेरा काउंटर टॉप है वो डेड ना हो जाए और मेरे पूरे इस्तेमाल में हो। मैंने इसे ड्राई काउंटर टॉप बनाया है। इन कैबिनेट्स की जो लंबाई है वो तकरीबन 4 फीट के करीब है। आप इस पे चाहें तो ओटीजी रखें या माइक्रोवेव रखें। जैसे कि मैं फ्यूचर में माइक्रोवेव रखना चाहूँगी, तो माइक्रोवेव रखने के बाद मुझे दोनों अप्लायंसेस के बीच में एक अच्छा प्रॉपर स्पेस मिले, क्योंकि ये अप्लायंसेस गर्म होते हैं और एक दूसरे को ये टच भी ना करें। इन कैबिनेट्स की हाइट को भी मैंने बहुत ध्यान से प्लान किया है, ताकि बड़ा माइक्रोवेव भी इसमें आसानी से फिट हो जाए और उसे वेंटिलेशन भी मिले। माइक्रोवेव अगर कैबिनेट से थोड़ा सा आगे भी आता है तो वो इजीली इसमें फिट हो जाएगा। ये जो काउंटर टॉप मैंने जो बनाया है इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट के नीचे, ये डिशवॉशर के लिए एक सेपरेट काउंटर बनाया है और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 2 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसमें डिशवॉशर इजीली फिट हो सकता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो काउंटर टॉप है वो नॉर्मल किचन काउंटर टॉप से थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा है। इसकी जो हाइट है वो 35 इंचेस के करीब होती है। अब हम आते हैं इन कैबिनेट्स की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरफ। मैंने कैबिनेट के नीचे होल्स ड्रिल करवाए हैं, ताकि वहाँ से इजीली इन सब के वायर्स पास होकर इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स में फिट हो सके। आप चाहें तो कैबिनेट्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट अरेंज करवा सकते हैं। और अगर आपको इन कैबिनेट्स को हाईलाइट करना है तो इनके ऊपर आप प्रोफाइल लाइट कैबिनेट बनते वक्त ही ड्रिल करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो अपर कैबिनेट है वो थोड़ा सा आगे निकला हुआ है और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो कैबिनेट है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, क्योंकि अगर आपको प्रोफाइल लाइट लगानी है तो आपको कुछ इंचेस का स्पेस चाहिए होगा। ये प्रोफाइल लाइट्स बहुत लो कॉस्ट बजट में अवेलेबल है। बस आपको इनको प्रॉपरली कहाँ फिट करना है, कौन सा एरिया ज़्यादा आपको हाईलाइट करना है, उस हिसाब से आप अपने कैबिनेट वाले पर्सन से डिज़ाइन डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप भी किचन प्लान कर रहे हो या रिनोवेट कर रहे हो तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइज जोन ज़रूर क्रिएट करो। नेक्स्ट पार्ट्स में मैं दिखाऊंगी स्मार्ट किचन हैक्स और मोर किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको ये सीरीज़ यूज़फुल लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।